भाई ऐसा है, बहुत सी चीज़ें जो अब तक नहीं हुई हैं, जिनको हमारे जहन में थीं, जो अब तक हम बोर्ड में सब में डिस्कस किया करते थे, लेकिन वो चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। और लेकिन अच्छा, हम लोगों ने बीच में आवाज़ करना या शोर करना मुनासिब भी नहीं समझा। आवाज़ करना या शोर करना हम करते, हमने हर मामले में प्रेसिडेंट साहब को सबको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने ही का नतीजा रहा कि आज सेंटर इस मकाम पर पहुंचा है। सर, क्या क्या कमियां आपने फाइंड आउट करी आप? देखिए, अपने कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं, जितने डिफरेंट इशूज़ हैं कम्युनिटी में। बहुत से हमारे लोगों को जैसे जॉब भी नहीं मिलते, या बहुत सी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, कंपटीशन में दिक्कतें आती हैं, कहीं पर फीलिंग आती है, तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पर उठाना चाहिए था, वहाँ जाकर बात भी करनी चाहिए थी। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो कोई आदमी कैसे उसका पे एक्शन लेगा, कुछ करेगा। आप अगर जीत के वहाँ पर जाते हैं तो क्या क्या बदलाव करेंगे मेन्यू में? देखिए, हमारा सबसे पहला तो मामला यह है कि हम अपने सेंटर में पूरी, जो अबरार साहब ने बहुत सी डिटेल बताई है, उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें सारे लोगों का साथ चाहिए होगा, मेंबर्स का भी साथ चाहिए होगा, मेंबर्स के सजेशन भी हमें चाहिए होंगे। मेंबर्स जो सजेशन देंगे, देखिए सारी बातें हो सकता है कि हमारे दिमाग में ना हो। अभी तक तो सेंटर को प्रमोट करने वाली बातें आगे नहीं, और सेंटर को हमने प्रमोट करा, अल्लाह का करम है, पूरी दुनिया में सेंटर का नाम भी हो गया। आज नाम हुआ और सब कुछ हुआ, और सेंटर में कोई किसी किस्म की बदमज़गी भी नहीं हुई। बदमज़गी सिर्फ एक एज के फैक्टर पर आगे हुई है। और अब ये इशू में इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में जो नई टीम आएगी तो ये मसला ख़त्म हो गया। सर, आप ये 5 साल का जो पीरियड गुजरा है ना पीछे, इस 5 साल में तो ज़रूर बहुत सी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन इस 5 साल से पहले अगर आप जाएंगे तो यहाँ क़िरात के कंपटीशन भी रहे, और तमाम दुनिया के क़ारी भी यहाँ पर आया करते थे, सारी चीज़ें हुई। नीचे दूसरी बात ये कि बच्चों को जो अपग्रेड करने के लिए तालीम भी नीचे दी गई, और पूरी कोशिश की गई। अच्छा, जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो बहुत सी चीज़ें इसलिए भी नहीं हुई कि सही कोच भी हमें नहीं मिल पाए। कोच के लिए कई हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, लेकिन पूरे तरीके से लोगों ने वक्त सही तरह से नहीं दिया, या तो कोशिश नहीं हुई, या कुछ लोगों ने उनको अवॉइड किया, इग्नोर किया। तो अब हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि सही लोग, जितने भी अफसरान हैं जो रिटायर्ड हैं, उनको जोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आप पूरा वक्त दीजिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जहाँ तक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो रूल कर रहा मामला, तो प्रेसिडेंट साहब थे, तो प्रेसिडेंट साहब को सपोर्ट सब करते रहे, किसी मामले में कोई शोर किसी ने नहीं मचाया। अगर ये बहुत सी चीज़ें प्रेसिडेंट साहब की थी तो उनको करनी चाहिए थी। अब वो अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, कमी रही है, वो हम जो कहते थे वही हम सिर्फ चीज़ों को अब करना चाहते हैं। जो आगे हमारा प्रोग्राम है उसमें अबरार साहब ने, कमर साहब ने, हम सब लोगों ने एक लाइन बनाई है, और वो पॉइंट्स आपके सामने रखे भी हैं। बार बार उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और इंशाल्लाह उस पर काम होगा इंशाल्लाह। कम्युनिटी के फलाह के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाएगा? देखिए, कम्युनिटी के फलाह के लिए है तो क्या है कि सिक्योरिटी, कि कम्युनिटी जो हमारी इनसिक्योर है उसको हम पूरे तरीके से गवर्नमेंट से मिलें, बात करें, सभी लोगों से प्रेशर डालें, और ये कहें कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो एक डर पैदा हो गया है, ये डर निकलना चाहिए। क्योंकि डर वाली चीज़ इतनी पैदा हो गई है कि कोई भी आदमी किसी मामले में बोल नहीं पाता। अच्छा, बोलने का कुछ मामला होता है तो उसको डराने का, या बहुत सा मामला जो है उसी के सिलसिले में उन इश्यूज़ पर हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। डर की बात कर रहे हैं आप, जैसे मॉब लिंचिंग होती है तो ये सारी बातें देखिए, यही सारी चीज़ों को जब तक हम गवर्नमेंट में डेलीगेशन की शक्ल में गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, कोई चीज़ ऐसे सेटल नहीं होती है, और मामला जो है सही तरीके से बनता भी नहीं है। जब भी बनता है जब सब लोग मिलकर जाएँ, और डेलीगेशन का एक अलग असर होता है। और हमारी शुरू से ही कहना ये रहा कि जहाँ भी जाइए, अगर हम पूरे 10-12 या 8-10 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, बजाय तनहा आदमी के वो इतना असर नहीं पड़ता।